गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स का सबसे पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आखिर वास्तविक संख्याएं हैं क्या? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसे जानेंगे और इसके बाद इस प्रश्नावली को करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बात की जाए कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा यानी कि अगर यह एक हमारा रेखा है तो इस रेखा पर जिस भी संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के योग को, परिमेय अर्थात वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वैसी संख्याओं के योग को भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए 1, 2, 5, -6, -8, -12, 1.5, 2.5, 3/2, √5, ये सभी इसमें कुछ परिमेय संख्याएं हैं, कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं और ये सभी संख्याओं का योग को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्याओं को इस संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरी परिभाषा, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या या हमें शून्य प्राप्त होती है। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1, जो कि एक वास्तविक संख्या है। √2 को स्क्वायर करते हैं हमें प्राप्त होता है 2, जो कि एक वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से ये सभी जो संख्याएं हैं इन सभी का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद या तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी या तो हमें शून्य प्राप्त होगी, तो वैसी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। इसी के साथ जो है हम लोग अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 अब प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हम लोग HCF निकाले होंगे, ज्ञात किए होंगे, लेकिन भाग विधि से ज्ञात किए होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे HCF ज्ञात करने का तरीका वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इस समय अगर हम एक छोटी सी संख्या को ले लेते हैं और उस संख्या को भाग करते हैं, जैसे कि 3 से 27 को हम लोग भाग करते हैं, तो भाग करने पर ये जो है 3 9 27 कटेगा, ये 0 0, तो ये जो होता है हमारा कहलाता है भाज्य, ये कहलाता है भाजक, ये कहलाता है हमारा भागफल और ये कहलाता है हमारा शेषफल। तो यहीं से हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र निकल करके आता है। क्या आता है कि जब निकालते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, अर्थात A बराबर BQ + R, और ये जो हमारे पास फार्मूला आता है इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो इसी सूत्र को, इसी एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें जो है HCF निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है
सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन को लेंगे। हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए इन दो संख्याओं में से सबसे पहले हमें देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को देखकर सबसे पहले बड़ी संख्या को हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा एक प्रकार से भाज्य हो जाएगा ये यहाँ, और इसके बाद ये जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग देंगे। जैसे कि 225 है, इसको हम लोग भाग देंगे 135 से, तो ये एक बार में जाएगा और एक बार में जाने के बाद यहाँ 135 हो जाएगा हमारा। 5 में से 5 माइनस होगा 0, 2 में से 3 नहीं, 1 दाई 10, 2 12, 12 में से 3 जाएगा 9 और 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0। यानी कि हमारा ये जो है ये भाजक हो जाएगा, ये भागफल कहला जाएगा और ये शेषफल कहलाएगा। तो इसी को यहाँ पे हमें रखना है। यानी कि भाज्य कितना है, भाजक कितना है हमारा 135 गुना भागफल है 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा हो गया 90। नेक्स्ट टाइम भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा भाजक था अब कि वो हमारा पुनः जो भाज्य बनेगा, यानी कि 135 यहाँ पे 90 से एक बार में जाएगा 90, यहाँ बचेगा 45। यानी कि नेक्स्ट टाइम में जो हमारा भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाएगा 135। और अब जो हमारा रिमाइंडर जो था उस रिमाइंडर से हम जो है उसको भाग देंगे। यानी कि रिमाइंडर 90 है, तो 90 से जब 135 को हम भाग दे रहे हैं तो हमारा एक बार जा रहा है 1 से गुना और शेषफल हमारा बच रहा है 45 यानी कि 45। नेक्स्ट टाइम जो हमारा यहाँ अभी भाजक था वह अगले बार पुनः जो है हमारा भाज्य बनेगा, अर्थात यहाँ पे, और 45 गुना जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 90, शेषफल बच जाएगा हमारा 0। तो इस प्रकार से नेक्स्ट बार में होगा 90 बराबर 45 गुना 2 और प्लस जो है हमारा हो जाएगा 0। इस प्रकार से जब हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हमारा HCF जो भाजक है वही हमारा जो है HCF होता है भाजक। अर्थात इस प्रकार से हमारा 135 और 225 का HCF बराबर 45 ज्ञात हो गया और यही हमारा जो है आंसर होगा। इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 196 और 38 220 का HCF ज्ञात करना का HCF। इसमें भी हम लोग लेंगे बड़ा वाला को। तो जब बड़ा वाला को सबसे पहले लिखेंगे और 196 से उसको हम लोग भाग देंगे, तो 38 220 को हम लोग भाग देंगे अब 196 से। तो ये जो है सबसे पहले एक बार 196 10 2 12 यानी कि 6, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7 17, 17 में से 9 गया तो हो जाएगा 8, 2 में से 1 गया 1। इसके बाद नेक्स्ट में हमारा 2 उतरेगा, ये जो है फिर जाएगा 9 टाइम्स, 9 से 9 6 जा होता है 54, 5 9 9 81 और 5 हो जाएगा 86, हासिल बचेगा 8, तो 9 एकम 9 और 8 हो जाएगा हमारा 17। यानी कि 1 दाई 10 और 2 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, 7 1 दाई 10 और 7 17, 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1 दाई 10 5 15, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, 7 में 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा उतरेगा 0। 5 बार 5 36, 5 9 45 और 3 48, 4 5 एकम 5 और 4 हमारा हो जाएगा 9, 0 0 0। यानी कि
196 से अगर हम 38,220 को भाग देते हैं तो हमारा भागफल आएगा 195 और शेषफल हमारा एक ही बार में प्राप्त हो जा रहा है 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर शेषफल हमारा यहीं पे 0 प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से 196 और 38,220 का HCF जो हमारा होगा वह 196 होगा, 196 होगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी सॉल्यूशन करें। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को देखना है। बड़ी संख्या हमारा है 867 और इसे जो है हमें भाग देना है 255 से। तो जब 867 को 255 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15 अब 1 16, 3 दूनी 6 अब 1 7, 7 में से 5 गया 2, 0 यहाँ से बचेगा 1, 7 में 5 गया 2, 0 1, यानी कि हमारा हो जाएगा 102, सॉरी ये 3 और प्लस में जो है हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 102। नेक्स्ट टाइम में जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक जो होता है वही बन जाता है, यानी कि 255 जो है हमारा, अब की 102 से इसको हम लोग भाग देंगे तो 102 से जब 255 को भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, यहाँ 1, यहाँ 5, यानी कि जब 102 से 255 को भाग देंगे तो यह 2 बार में जाएगा और 2 बार में जाने के साथ हमारा शेषफल जो है 51 प्राप्त होगा। नेक्स्ट टाइम में अभी जो भाजक है हमारा 102 है वो अब भाजक बन जाएगा, यानी कि 102 यहाँ, और 102 को अब हम 51 से भाग देंगे। तो जब 51 से देंगे तो 2 बार में ये हमारा 102 जो है पूरी तरह से कट जाएगा और शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 51 गुना 2 और प्लस हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार से 867 और 255 का HCF जो होगा वह हमारा 51 ज्ञात हो जाएगा और यही जो है हमारा आंसर होगा। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।